इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश में आज हम बात करेंगे आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का। लास्ट टाइम हमने प्रीपोजिशन चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया था और आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में। पहले हम जानते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आपको टेंस आना जरूरी है। अगर आपको टेंस से प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि सारे के सारे जो आपका इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस में वो आपके टेंस के बेस पे ही है। इसलिए आप लोग पहली बात कि टेंस को थोड़ा रिविजन कर लीजिएगा और इस लेवल पे हम विश्वास करते हैं कि टेंस आपको अब तो इतना यूज्ड टू आप लोग हो गए होंगे कि वो आपके माइंड में होगा। इसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे। ये चैप्टर थोड़ा आपका लंबा चलेगा, आपके हर एग्जाम में आते हैं, तो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। पहले हम इसको दोनों को अलग अलग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। मैं कोई सेंटेंस बोलता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको कि मैं एक आम खाता हूं। ये सिंपल सेंटेंस है ना। मैं एक आम खाता हूं, यह एक आपका सिंपल सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस सिंपल होता है, जो हम सिंपली बोलते हैं, वो आपका एक्टिव वॉइस में आता है। और इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा घुमा के बोले, जैसे कि मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, तो ये आपका किस में आएगा, पैसिव वॉइस में। मतलब जब हम किसी सेंटेंस को सिंपली बोलते हैं वो आपका एक्टिव होता है। जब हम उसी सेंटेंस को हम थोड़ा घुमा के बोले तो वो आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस में। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप अपना कान पकड़ो, तो हम फट से कान पकड़ लेंगे। और इसी को घुमा के बोलता हूं कि आप अपना कान पकड़िए, तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। जो डायरेक्टली कान पकड़ ले वो एक्टिव वॉइस, जो थोड़ा इनडायरेक्ट वे में मान लीजिए ऐसे कान पकड़े, ये आपके पास क्या होगा, ये आपका होगा पैसिव वॉइस। मीन्स जब किसी सेंटेंस को हम सिंपली रूप में बोलते हैं या लिखते हैं वो आपका एक्टिव वॉइस होता है, और जब हम इसी को थोड़ा घुमा के बोलते हैं वो आपका होता है पैसिव वॉइस में। समझ गए होंगे आप लोग। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है हम उस पर आएंगे। जो आपका जो टेंस है ना, आप बोल सकते हैं वो टेंस आपका एक्टिव वॉइस है, सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका एक्टिव वॉइस में होगा। अब इसी में हम इसका पैसिव में जाएंगे तो इसका हिंदी क्या होगा कि मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है ना। ये थोड़ा घुमा के आ जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस किसका बनता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, पहले सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन आपका वर्ब होता है, देन आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ये हमने पढ़ा है। जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि मैं एक आम खाता हूं, क्या होगा, आई ईट अ मैंगो, है ना। जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है पहले ऑब्जेक्ट, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, है ना, देन इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, देन उसके बाद बाय, देन आपका आ जाता है सब्जेक्ट। मैं आऊंगा इसका सेंटेंस पे, हर सेंटेंस को हम बारीक से जानेंगे। मतलब कि एक्टिव वॉइस सिंपली जो आपका टेंस का होता है, जब हम उसी को थोड़ा घुमा के बोलते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं कि मैं आम खाता हूं, है ना। तो क्या होगा, आई ईट अ मैंगो होगा ना। आई ईट अ मैंगो हमने सिंपली बना लिया, इसमें तो हमें कोई इनडायरेक्टली कोई काम नहीं किया है।
ये आपका किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। और जब हम इसी में थोड़ा स्टाइलिश बोलते हैं कि मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है ना, तो इसमें बोलेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसमें मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है ना। देखिए हमने एक्टिव वॉइस तो फट से बना लिया। जब हम पैसिव में आएंगे तो पैसिव में हमारे पास पहले स्ट्रक्चर क्या है, पहले जो स्ट्रक्चर है वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके बारे में हमने बात किया था डिटेल में कि किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए उस सेंटेंस से हम क्या और किसको करके सवाल करते हैं। अब जो उसका आंसर आता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को मालूम करें तो सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए हम क्या पूछते हैं, कौन, या जो काम करने वाला होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसमें मैं पूछूं आपसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पूछने के लिए हमें क्या क्या पूछना होता है, कौन। कौन का आंसर क्या आता है, मैं बोलता हूं आपको कि मैं आम खाता हूं, एक सेंटेंस है। अगर इसमें कौन करके पूछूं आम कौन खाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा मैं, यानी कि जो आई है, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना। और ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए हम क्या पूछते हैं, क्या और किसको। मैं पूछूं इसी सेंटेंस में कि मैं क्या खाता हूं, तो आंसर क्या आएगा, आम, यानी कि मैंगो। मीन्स एक्टिव से पैसिव वॉइस में जानने के लिए पहले हम ये पहचानेंगे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस टेंस क्या है ना। यानी कि हमने क्या देखा, इस सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैंगो, तो हमने क्या लिख लिया, आ मैंगो। ये किस टेंस का है, तो ये आपको हमें दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर का यूज करेंगे। ये सिंगुलर नाउन है तो क्या यूज करेंगे हम, इज। हमने इज लिख लिया है ना। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, खाना, खाना का क्या होता है, ईट। तो ईट का भी क्या होगा, ईटन। बाय सब में आता है, अज्यूम कर लीजिए बाय। अब जो मेरे यानी कि आई, ये जो मेरे, जो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका यहां पर आई। तो आई का बाद में मी हो जाता है, यानी कि अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट को मैं दोबारा और समझाता हूं, समझिए। एक्टिव वॉइस जो डायरेक्टली हम बोलते हैं सेंटेंस में ये रहा। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है वो बाद का ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। जैसे अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, हमने ये जाना। इसको हम और डिटेल में जानने के बाद में, अभी मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है, सभी के सभी रूल्स मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बात आखिर ये आता है, इसे मैं रख कर दे रहा हूं। देखिए कि एक्टिव से पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो किसका बनता है और किसका नहीं बनता है, एग्जामिनर आपको भ्रम में डालेगा। मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, है ना। पहला सेंटेंस में लिखता हूं
कि आई रीड अ बुक, और दूसरा लिखता हूं आई रीड, और मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों का पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा। आपके लिए यही एक क्वेश्चन है कि इन दोनों का पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपके माइंड में हो सकता है कि हाँ जी दोनों का बनेगा। जानते हैं बनने का शर्त क्या है। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम तब बना सकते हैं जब उस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिखे। यानी कि जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसका हम पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। आई रीड अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए क्या तरीका है, क्या और किसको। तो मैं पूछूं आपसे कि मैं क्या पढ़ता हूं, तो आंसर क्या आएगा, बुक। तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। मैं पूछूं मैं क्या पढ़ता हूं, तो आंसर कुछ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यानी कि यहां लिखेंगे नो ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। समझ में आया? यानी कि जब किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो मुझे उस सेंटेंस में पहले यह देखना है कि यह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट देखने का क्या रास्ता है, क्या और किसको। पूछने के बाद जो आंसर आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जहां कहीं भी इसका आंसर ना आए तो उसका हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस उसका नहीं बनेगा, है ना। इसके बाद हम इसके नोट्स को लिखाएंगे, वो हम देखेंगे आपके अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।